गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे 10th क्लास का पहला ही चैप्टर है और हम सिर्फ वही एक्सरसाइज करेंगे जो अभी 22 में 23 यानी कि इसके अंदर जो सिलेबस में है वो करेंगे। तो पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर करें और पॉजिटिव नंबर आ जाए, कोई भी ऐसा नंबर हो। जैसे मैंने किया कि रूट के अंदर 5 है और उसका स्क्वायर किया, ठीक है। हमें पता है कि इसकी पावर क्या है, 5 की पावर है 1/2 और इसकी भी पावर है 2, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर आ गया 5। तो पॉजिटिव है, ये क्या है, एक रियल नंबर है √5। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर -5 का स्क्वायर किया तो कितना आया 25। ये क्या है, हमारा रियल नंबर है -5, ठीक है। चलो, तो रियल नंबर हमें समझ में आया। और मोटी सी बात यह है कि रियल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं भाई, जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स का मतलब होता है जितने भी सारे के सारे माइनस वाले जो होल हैं, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, वो होते हैं इंटीजर्स। सिर्फ 0 से स्टार्ट करें हम आगे तक इनफाइनाइट तक, इनको बोलते हैं वोहल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय W और इंटीजर्स को डिनोट करते हैं Z से, ठीक है। और यहां से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं N से, रियल नंबर को डिनोट करते हैं R से, रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं Q से, और इसको IR से। इरेशनल नंबर को किसे डिनोट करते हैं, IR से, ठीक है। अच्छा, रेशनल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर जैसे कि मान लीजिए ये है 4/3 है, तो वो क्या है, एक रेशनल नंबर, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर मान लीजिए 1/3 है, तो 1/3 है वो क्या है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, 0 तो नीचे नहीं, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कब होगा, जैसे एक हम कॉमन टर्म हमें पता है 22/7 है, तो ऊपर भी क्या है इंटीजर और नीचे भी क्या है इंटीजर, इसलिए, और नीचे 0 है नहीं, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इरेशनल में क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि आगे किस तरह का क्या कुछ रिपीटेशन होगा, मतलब एक इरेगुलर मैनर में चलता है वो, ठीक है। वो 1.4 में था हमारे, आज अभी डिलीटेड है, फिर थोड़ा सा हमें पढ़ लेना चाहिए। इरेशनल नंबर का मतलब होता है कि जैसे हमने किसी चीज को डिवाइड किया, समथिंग 1.50, अब 500, अब 5000, तो इस तरह की चीजें आती जाएं तो उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। लेकिन अगर इस तरह से आ जाए 1.333 या इस तरह से आ जाए 1.434343 एंड सो ऑन, तो ये जिसका हमें एक प्रक्रम पता लग जाता है, प्रोसेस का पता लग जाता है कि इस तरह से नंबर रिपीटेड होंगे, तो उनको हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। और जिनका कोई भाई मुंह ही नहीं है भाई, जैसे ऐसे ही जैसे 50 आ गया, फिर 500, फिर आपका 5000, तो इस तरह से जो रिपीटेड है ना, तो उनको हम इरेशनल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो ये था भाई रियल नंबर के बारे में सारी बातें, ठीक है। रियल नंबर से छोटी कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो वो सारी हमने चीजें पढ़ ली, ठीक है। तो 1 है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है भाई, जिसमें हम HCF निकालते हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो हमारा क्या है भाई, रियल नंबर वाला, ठीक है। हमने पढ़ लिया रियल नंबर के बारे में कि क्या होता है कंप्लीट रियल नंबर, ठीक है। तो 1.2 जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो पहला क्वेश्चन है 140। अच्छा, ये किसकी प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम फैक्टर्स के रूप में। व्हाट आर प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हों,
कितने फैक्टर्स होंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 25 है, अब ये तो 1 से डिवाइड होता है, ये 5 से डिवाइड होता है, ये 25 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे 25 के, तो इसलिए ये क्या नहीं है भाई, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब 19 है, अब ये 1 से डिवाइड होता है, 19 से होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही है, और आप देख लो किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए दिस इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आप 1 से लेकर के और 100 तक आपको पता होना चाहिए अभी कौन से प्राइम नंबर हैं और कौन से प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पता हो। चलो, अच्छा 140 को प्राइम फैक्टर्स के अंदर करना है, तो पहला क्वेश्चन किस तरह से करेंगे? तो 140 है, 2 से डिवाइड करते जाओ, तो कितना आ गया 70, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 1 बच गया 5, फिर 3 से जाएगा नहीं, 5 से 5 7 जा और 7 1 जा। ठीक है, तो 140 को हम लिख देंगे भाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में 7। तो ये लिखने का तरीका हो जाता है भाई, इस तरह से पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा जो है कैसे करेंगे? दूसरे को 156 है, तो इसके लिए हम इसी तरह से बनाते जाएंगे भाई, 2 है और 2 7 जा और 1 पे 2 8 जा, फिर 2 से जाएगा 34 पे, सॉरी 2 3 जा 2 9 जा 2 9 जा, 3 से 1 और 3 और ये जाएगा भाई हमारा 13 से। इसी तरह से 156 इज इक्वल टू में रख लेंगे भाई 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13। ठीक है, अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे भाई, इसी तरह से फैक्टर बनाएंगे 3825, 3825। तो इसमें भी क्या करेंगे 3825 तीसरा है भी हमारा, तो इसमें हम करेंगे ये 3 से डिवाइड होता है नहीं, इनका सम देखो 5 प्लस में 2 7 प्लस में 8 15 प्लस में 3 18, तो इनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 3 5 जा 7 प्लस में 5 12 प्लस में 2 14, तो ये भी 3 से हो जाएगा। 3 4 जा 3 2 जा और 3 5 जा, 5 प्लस में 2 7 प्लस में 4 11, तो 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 से डिवाइड नहीं होएगा, तो ये हो गया 5 से जाएगा, 5 8 पे जाएगा भाई, 5 8 जा 40, 2 बच जाएगा 5 5 जा, 5 1 जा 5 3 और 5 7 जा और ये 17 से, तो इसके इक्वल में ऐसे लिख लेंगे, डिनोट कर लेंगे। फोर्थ में कैसे करेंगे भाई 5005 को, तो 5 से जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 प्लस में 5 10 होता है, सबका सम अब 10 आया है तो 3 से डिवाइड होएगा नहीं, तो 5 1 0 और 1। अब ये आ जाता है, अब ये किससे डिवाइड होएगा? अब आप 7 से करके देखेंगे तो क्या जा पाएगा 7 से? 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28 और 2, हाँ 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7 3 और 7 4 जा 28 2 7 3 जा। अब 143 है, वो किससे जाएगा? 7 से तो नहीं जाएगा, और सारे प्राइम लेके देखने हमने, ऐसे नहीं 9 से करके देखे, तो 9 तो प्राइम है नहीं, 11 से करके देखेंगे, 11 जा 11 3, हाँ 11 से जा रहा है, 11 बन जाए 11 और ये 13 तो 13 से जाएगा। ठीक है, तो 5005 के ये हमारे फैक्टर्स बढ़ जाएंगे। इसके बाद आ जाता है भाई 7429, 7429 देखो 7429। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, तो 9 प्लस में 2 11 प्लस में 4 15 और प्लस में 7 22, तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है भाई। 11 से 11 6 जा 66 और 8 और 11 से भी नहीं जाएगा भाई, 13 से, तो फिर 17 से करके देखेंगे तो 17 से चला जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 17 से देखो तो कितने में जाएगा भाई, 17 4 जा 68, 6 बचेंगे, और 17 4 जा 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 3 जा 57, तो 5
57 जो आया है हमारा, तो कितना बचेगा भाई 5। ठीक है भाई, 17 4 जा 68 और 6 बच जाएगा भाई, तो ये बचेगा हमारा, फिर 11 बचेगा भाई, 11 और 17 7 जा, ठीक है चला गया ना, ये था तो 17 से चला गया। अच्छा ये अब हम पूरी को करके देखेंगे, तो 17 से आगे से हम देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो 17 से क्या जाएगा ये, तो 17 2 जा 34, 43 में से 34 गए तो 9 और ये 17 के टेबल में नहीं आते। 19 से देखो भाई, तो 19 2 जा 38 और 5 ये जस्ट 19 से जा रहा है, 19 2 जा 38 5 और 19 3 जा, अब जाएगा ये 23 पे 1 से, ठीक है। तो जो इस तरह के क्वेश्चन है उनके ऊपर खास ध्यान रखना है, जैसे ये जो लास्ट वाले दोनों है, ठीक है। तो देखो कितने से गए, 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से, ठीक है। तो ये हम फैक्टराइजेशन करके ऐसे कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब देखते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा है भाई, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई देम, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब जो है सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है अभी हमारा कि 26 एंड 91, ठीक है। तो इसमें हमने एक तो एलसीएम निकालना है और एक निकालना है एचसीएफ, एक निकालना है एचसीएफ, ठीक है। दो चीजें निकालनी है और उसके बाद में वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू में एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे, ये हमें वेरीफाई करना है और ये एलसीएम और एचसीएफ हमने निकालना है, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हम यूज करेंगे, ठीक है। चलो 26 है, फैक्टर बनाइए, 2 से जाएगा 13 आएगा, 13 से 1 आ जाएगा। 91 है तो ये किससे जाएगा, 7 से, ठीक है। करके देखेंगे तो 7 1 जा 7, 2 7 से 3, 13 1 जा, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, 26 इज इक्वल टू में आ गया 2 इंटू में 13 और 91 इज इक्वल टू में है भाई 7 इंटू में 13। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, अब देखो पहली चीज में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, मल्टीप्लाई में 13 की हाईएस्ट पावर, दोनों के अंदर चेक करेंगे। देखो यहां पर अगर 2 की पावर 1 है, सपोज ऐसे होता है 2 मल्टीप्लाई 13 और यहां होता है 2 मल्टीप्लाई जैसे 7 इंटू 13। तो 2 की हाईएस्ट यहाँ तो 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 की पावर 2 लिखते हैं क्योंकि हाईएस्ट पावर हमें लिखने होते हैं दोनों में से छांट करके। अब 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, 13 यहाँ 1 बारी है, यहाँ पर भी 1 बारी, तो 13 की 1 है। 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, दोनों में चेक करनी है, तो 7 की हाईएस्ट पावर 1, ठीक है। तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो एलसीएम आ जाएगा। तो 7 2 जा 14, 14 के 13 की मल्टीप्लाई, 14 3 जा 42, 4 और 14 ये आ गया अभी 182, दिस इज द एलसीएम। अच्छा एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई इनमें फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट, बड़े से बड़ा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे होता, कोई फैक्टर हमारे ऐसे आ जाते हैं 3 4, ठीक है, और नीचे है 2 मल्टीप्लाई 2 है, 4 है, 5 है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सब जो भी है कॉमन ले लेंगे, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये 4 भी कॉमन है। हालांकि कुछ और आएगा, जैसे 7 है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, तो 7 आ गया, तो 2 2 और 7, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा एचसीएफ। इसमें क्या है कॉमन, 13 है तो 13 कॉमन, तो दिस इज द एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ हमारे आगे। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू ये वेरीफाई करना है। तो नंबर्स क्या है हमारे 26 एंड 91, तो इनकी मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है।
और किसके इक्वल आना चाहिए, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम कितना है हमारा 182 मल्टीप्लाई में एचसीएफ कितना है 13। ठीक है, ये इक्वल है या नहीं है। तो 26 के फैक्टर क्या थे, 13 मल्टीप्लाई 2 थे, और ये इसके क्या थे भाई 13 मल्टीप्लाई 7 थे। 182 को हम क्या लिख सकते हैं भाई 14 मल्टीप्लाई 13, और ये क्या है हमारा 13। तो इधर डिवाइड में लेके आएंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, इस 13 से डिवाइड में लेके आएंगे 13 कट जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, अगर आपको टाइम बचाना है तो इस तरह की प्रोसेस हम कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें हमने निकाल ली, सिर्फ ये फैक्टर वाइज हम यहाँ से उतार के जो फैक्टर है वो इसमें डाल दो, और 182 थी मल्टीप्लाई की थी उसे यहाँ पे लिख लो, और फिर इनको काट दिया जाए। ठीक है, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में टाइम जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई सेम आएगा। ठीक है, तो जो मन में आए वो कर सकते हैं, लेकिन ये पड़ेगा आपके लिए 100। ठीक है, अच्छा, तो इसी तरह से इसके जो सारे पार्ट हैं एलसीएम और एचसीएफ जो भी हम निकालते हैं वो इसी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट जैसे दे रखा है अभी 510 है एंड 92। ठीक है, दूसरा पार्ट ये दे रखा है, तो 510 है उसके हम फैक्टर बनाएंगे, 92 के फैक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा। तीसरा है इसका पार्ट 336 एंड 54। ठीक है, तो तीनों पार्ट इसी तरह से करने हैं, कोई नहीं समझ में आए तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला है भी हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब की बारे 3 दे रखे हैं, जैसे पहला पार्ट समझा देता हूं 12, 15 एंड 21। अब इसमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना, बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा। 12 के फैक्टर बना लो, 2 से 6 पे जाएगा, 2 से 3 पे, 3 से 1 पे। 15 है क्या आ जाएंगे 3 से 5 पे, 5 से 1 से, और 21 है वो जाएगा भी 3 से 7 पे, और 7 1 जा। ठीक है, तो 12 के फैक्टर क्या बन जाएंगे हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 15 के बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 5, और 21 के बन जाएंगे भाई 3 इंटू में 7। एलसीएम निकालना है, 2 की हाईएस्ट पावर तीनों में चेक करो कितनी है 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है भाई, तीनों में चेक कर लो। 5 की हाईएस्ट पावर 1 है भाई, और 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम आएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, कॉमन देखो भाई, सबसे तीनों में जो कॉमन होगा वो है 3, तो एचसीएफ आ जाएगा 3। ठीक है, तो ट्रिपल पेयर वाले हैं तो उनको हम इस तरह से कर सकते हैं। अगला जो हमारा 4 का क्वेश्चन दे रखा है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। देखो भाई, गिवन दैट, क्या गिवन है कि एचसीएफ जो है 306 एंड 657 का जो एचसीएफ है वो दे रखा है 9, और इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लो, तो 2 नंबर ये दे रखे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो कौन सा है ये 4 का क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू में एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है भाई, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई, तो दोनों की प्रोडक्ट 306 मल्टीप्लाई में 657, दोनों नंबर यही है। एलसीएम हमने निकालना है, और एचसीएफ कितना है 9, तो 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो एलसीएम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 306 इंटू में 657 अपॉन में 9। ठीक है, तो ये आप डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड भी हो सकता है, तो ये जैसे 3 से जाएगा 3 पे, और ये 10 और ये 2। ठीक है, 3 से 3 3 जा 9, और ये 2 पे, सॉरी 4 पे, तो 3 4 जा 12, 34 की मल्टीप्लाई करो 657 से, वो एलसीएम आ जाएगा। तो 4 का बहुत आसान था। 5वां क्वेश्चन देखो, अब जो 5वां क्वेश्चन है उसमें ये समझ में नहीं आता है, ये एलसीएम एचसीएफ है, ये फिर भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब क्या है पहले वो समझते हैं, कि चेक करना है
कि 6 की पावर n का आंसर 0 एंड में आ सकता है नहीं। ठीक है, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। फिर से हम समझते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए 3 की पावर 2, तो लास्ट में कितना आएगा, 9 आएगा। 3 की पावर 5 या 3 की पावर 4, तो 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो लास्ट में कितना आया, 1 पे एंड हुआ। तो क्या 6 की पावर हम ऐसा कोई नंबर लिख सकते हैं कि उसके लास्ट में 0 आ जाए? ठीक है, तो वो करना है। अब अगर हम 6 के फैक्टर बनाएं तो कैसे करेंगे इसको? अब कर, तो 6 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो क्या बनते हैं भाई, तो ये बनते हैं। ठीक है, ये बना के दिखा दो कि 6 इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई 3 भाई। ठीक है, फिर एक लाइन लिखेंगे कि एनी नंबर कैन एंड एट 0, कोई भी नंबर 0 पर एंड हो सकता है। कब हो सकता है? इफ इट्स फैक्टर्स, अगर इसके फैक्टर्स आर आइदर 2 और 5, या तो 2 हो या 5 हो या बोथ हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं भाई, बोथ हो सकते हैं, और बोथ। ठीक है ना, तो फैक्टर्स आर, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं भाई, 2 है, 5 है एंड बोथ है। 2 5 एंड बोथ। ठीक है, तो कोई भी, क्यों? क्योंकि मान लीजिए मेरे पास में 8 है। ठीक है, तो 8 क्या हो रहा है, पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 2 से 4 पे पूरा डिवाइड हो गया। तो हम 8 का कुछ ना कुछ इस तरह से बना सकते हैं भाई, 8 की पावर समथिंग हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अगर भाई ये किस पे एंड हो सकता है, 0 पर एंड हो सकता है। ठीक है, अच्छा भाई, मतलब ये था। अगर भाई सिर्फ वो जो डिवाइड है, या तो 2 से हो सिर्फ, या सिर्फ 5 से डिवाइड हो, या दोनों से, 2 एंड 5 दोनों से। लेकिन इस 6 के फैक्टर में तो 2 एंड 3 आ गए ना, सिर्फ 2 और 3 आ गए ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, इसलिए ये एंड नहीं हो सकता। देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड एट 0। ठीक है भाई, वेयर n इज ए नेचुरल, जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे। अगला है भी हमारा, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13। ठीक है, एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई? कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स मोर देन 2, 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। और हमें पता लगाना है कि 7 मल्टीप्लाई 11, ये हमारा है 6 का क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13, ये है कि नहीं है कंपोजिट नंबर? ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करके सम करने की आवश्यकता नहीं है भाई, 13 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 7 इंटू 11 और प्लस में 1, तो 13 इंटू में 77 और प्लस में 1 78, तो 13 इंटू में 78। ये एक नंबर आया, ये 13 से भी डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है, 78 से भी डिवाइड, 3 हो गई, तो 2 से ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। देयरफॉर ये जो है भाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इन द सेम वे अगला है भाई हमारा, इसी का ही है ना, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 5, तो 5 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा भाई, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6 4 जा 24, और 24 की 6 की और 7 की करो। ठीक है, और प्लस में 1 कर दो। 24 की अगर हम 6 से करेंगे कितना आएगा भाई,
6 4 जा 24 और 6 2 जा 12 प्लस में 2 और फिर 7 से करो, 7 4 जा 28 2 और ये 3 7 1 जा ये 10, ठीक है, और इसमें 1 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 5 इंटू में 1009। तो हमारा ये भी क्या है, अभी कंपोजिट नंबर है, ये नंबर भी क्या है, पूरा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अगला है भी हमारा देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन जो है वो क्या है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है। हम अक्सर करके ट्रैक देखते हैं ना, किसी भी ग्राउंड के अंदर जो हम ट्रैक देखते हैं वो कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं ना। तो ये भी हमारा कैसा ग्राउंड है भाई, इसी तरह का सर्कुलर ही ग्राउंड है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो ये जो इस ट्रैक के अंदर यहां से सोनिया ने स्टार्ट किया और 18 मिनट के अंदर 18 मिनट्स के अंदर ये क्या कर लेती है भाई, चक्कर को कंप्लीट कर लेती है। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि क्या करता है, यहीं से रवि स्टार्ट करेगा, रवि 12 मिनट के अंदर, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब ये नहीं कि अगर एक इधर एक उधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, इधर ही भागना शुरू करेंगे। गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वे कितनी देर में भाई स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अभी कितनी देर के बाद में वे दोबारा से मिल जाएंगे, तो उस टाइम पे हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। अभी दोबारा से वे कब मिलेंगे, तो दोबारा कब मिलेंगे वो, तो दोबारा मिलेंगे भाई 18 का और 12 का, दोनों का क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। 2 से 6, 2 से 9, 2 से 3 और 2 से 9 और अब 3 से ले जाओ। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, ठीक है। तो 36 मिनट के बाद में ये इसी पॉइंट पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही पूछा था, स्टार्टिंग पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे ही ये कब आकर के मिलेंगे, या यूं कहें अभी दोबारा से कब मिलेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पर तब मिलेंगे, देखो 36 मिनट में इसके तो 2 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे और इसके 3 हो जाएंगे, लेकिन मिल तो यहां जाएंगे ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 36 मिनट के अंदर। तो ये थी भाई हमारी आज की एक्सरसाइज 1.2, ठीक है।